शांति कुंज हरिद्वार की ये पावन भूमि है। आज के शुभ दिन हम लोगों को एक बड़े ही महत्वपूर्ण संकल्प के लिए यहाँ पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य मिला है। भारतीय संस्कृति के इतिहास में श्रद्धा की, समर्पण की, विश्वास की घटना दूसरी घटी नहीं है। यदि हम लोग बाकी के सारे अवतारों के घटनाक्रम को उठा करके देखें, भगवान का अवतरण धरती पर न जाने कितनी बार हुआ, और जितनी बार का अवतरण हुआ है उन सारे अवतरणों के पीछे का जो घटनाक्रम है वो क्या है? बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े देवता, एक से एक बढ़ करके वो व्यक्तित्व जो सपने में भी आ जाए तो व्यक्ति अपने जीवन को धन्य मानता है। देवर्षि, राजर्षि, महर्षि, देवताओं के शिखर, ऋषियों के शिखर, अध्यात्मवेत्ता, वो सारे के सारे एकत्रित होकर के भगवान के पास जाते हैं और जाकर के उनसे कहते हैं कि भगवान, धरती बड़े कष्ट से गुजर रही है, प्रकृति कराह रही है, मानवता विवश है, अंधकार, अराजकता, असुरता बढ़े चले जा रहे हैं, और ऐसे में प्रकृति के तत्वों में संतुलन को लाने के लिए आपका धरती पर आना अनिवार्य हो जाता है। उनको उनका संकल्प याद दिलाने के लिए, भगवान को उनका वचन याद दिलाने के लिए बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े महापुरुष भगवान की शरण में जाते हैं और उनसे धरती पर आने की प्रार्थना करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहते हैं कि धर्म की हानि हो रही है, अधर्म बढ़ता चला जा रहा है। जब ऐसी प्रार्थना को लेकर के जाते हैं तो उस प्रार्थना के बदले में भगवान अपनी लीला को रचते हैं। आते तुरंत तब भी नहीं, तब भगवान अपनी लीला को रचते हैं। कहीं किसी को ढूंढा जाता है, कोई आकर के भगवान को श्राप देता है, फिर भगवान को धरती पर अवतरण के लिए एक बहाना मिलता है और तब भगवान धरती पर आते हैं। प्रहलाद अकेले की घटना ऐसी है जहां पर एक बच्चे की पुकार 3 लोगों के स्वामी के ऊपर भारी पड़ी है। आप सोच करके देखिए, एक बच्चे की पुकार के अंदर इतना बल, इतना वजन था कि जैसे ही उसने पुकारा वैसे ही भगवान को अवतरण के लिए बाध्य होना पड़ा। जितने भी भगवान के अवतरण की कहानियां हैं, आख्यान हैं, घटनाक्रम हैं, उन सारे के सारे आख्यानों में जो सबसे अनूठा, अलौकिक और अविस्मरणीय घटनाक्रम है वो प्रहलाद के अवतरण का है। प्रहलाद की पुकार पर भगवान के धरती पर आने का है। वो जो नृसिंह अवतार का अवतरण है जिसमें भगवान खंबा फोड़ करके निकलते हैं और प्रहलाद की पुकार पर निकलते हैं, छोटे से बच्चे की पुकार पर निकलते हैं, वो इस बात का प्रतीक है और इस बात का प्रमाण है कि यदि व्यक्ति की श्रद्धा अभिव्यक्त हो जाती है तो उसके शब्दों में, भावों में, कर्मों में, प्राणों में उस शक्ति को, उस ताकत को, उस बल को, उस सामर्थ्य को भर देती है जिसको हटा पाने की, झुका पाने की, दबा पाने की सामर्थ्य उस तूफान में भी नहीं होती है जो पर्वतों को उखाड़ करके फेंक देता है। वो आग जो आबादियों को जला देती है, वो समंदर जो धरती को लील जाता है, उसके अंदर भी वो ताकत नहीं है कि वो श्रद्धावान को दबा सके, झुका सके।